नमस्कार। आज अपना कक्षा का टॉपिक है विद्युत अपघटन के नियम, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। जो विद्युत अपघटन होता है, किसी भी विद्युत अपघट्य के विलयन में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो रासायनिक अभिक्रिया होती है। उस रासायनिक अभिक्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं। और विद्युत अपघटन से संबंधित नियम जो है वो माइकल फैराडे ने दिए थे, इसलिए इसको फैराडे के नियम भी कहते हैं। फैराडे ने विद्युत अपघटन विलयन में धारा प्रवाह होने पर विद्युत की मात्रा तथा इलेक्ट्रोड पर निक्षेपण होने वाले पदार्थों की मात्रा के बीच मात्रात्मक संबंध को प्रदर्शित करने के लिए नियम बनाए, जो नियम फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम कहलाते हैं। यानी किसी भी विद्युत अपघट्य विलयन में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड के ऊपर निक्षेपण होता है धातु का। इलेक्ट्रोड धातु के बने हुए होते हैं और इलेक्ट्रोलाइट होता है उस धातु का ही लवण होता है। जब उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड के ऊपर धातु जम जाती है, निक्षेपण होता है धातु का। तो धातु का कितना निक्षेपण होगा, इस संबंध के अंदर जो है मात्रात्मक संबंध होता है इसमें, कि कितनी धारा प्रवाह हो रही है, कितने समय प्रवाहित हो रही है, कितना निक्षेपण हो रहा है। इनके बीच में जो मात्रात्मक संबंध है उसको प्रदर्शित करने के लिए माइकल फैराडे ने नियम बनाए। वो फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम कहलाते हैं। तो ये मुख्य रूप से ये दो नियम है यहाँ पर फैराडे के। तो पहला है, एक है फैराडे का प्रथम नियम। तो पहला नियम फैराडे ने बनाया, उसमें क्या है कि कैथोड तथा एनोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा विद्युत अपघट्य विलयन में प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। यानी कैथोड और एनोड दोनों पर पदार्थ मुक्त होता है, तो कैथोड और एनोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा विद्युत अपघट्य विलयन में प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा के समानुपात होती है। यानी जितनी धारा प्रवाहित कर रहे हैं उसी अनुपात में यहाँ पर पदार्थ मुक्त हो रहा है या उसका निक्षेपण हो रहा है। तो पदार्थ जो मुक्त हो रहा है उस पदार्थ का निक्षेपण हो रहा है, तो ये समानुपाती होती है। तो यानी यहाँ पर मुक्त होने वाला पदार्थ और धारा, इन दोनों के बीच में समानुपाती संबंध है, एक दूसरे के समानुपाती हैं। क्या समानुपाती हैं? मुक्त होने इलेक्ट्रोड्स पर कैथोड और एनोड्स पर मुक्त होने वाला पदार्थ और प्रवाहित होने वाली धारा, ये एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। जैसे यदि कोई एक इलेक्ट्रोड है, उसके ऊपर W पदार्थ मुक्त हो रहा है। कोई भी एक इलेक्ट्रोड है, उस पर जो पदार्थ मुक्त हो रहा है वो है W भार का, और उसमें धारा जो है, धारा जो प्रवाहित हो रही है वो हो रही है Q। उसको अपने धारा को अपने मान लिया Q धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर W क्या है? निक्षेपण होने वाले पदार्थ का भार। और Q क्या है? प्रवाहित जो धारा हो रही है वो Q मीन्स कूलाम आवेश। तो धारा प्रवाहित हो रही है वो मान लीजिए Q धारा प्रवाहित हो रही है। तो इन दोनों के मध्य में संबंध क्या होगा? W प्रोपोर्शनल टू Q। यानी निक्षेपण होने वाला पदार्थ या मुक्त होने वाला पदार्थ समानुपाती है किसके? प्रवाहित होने वाली धारा के। ये संबंध होता है इस नियम के अनुसार। अब यहाँ पर देखिएगा कि जब 1 एम्पीयर धारा 1 सेकंड में प्रवाहित हो तो उसे 1 कूलम आवेश प्राप्त होता है। 1 कूलम आवेश
एक कूलम आवेश जो है उसको इस तरह से परिभाषित करेंगे कि 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड में प्रवाहित हो तो जो आवेश प्राप्त होता है उसको कहते हैं 1 कूलम। ठीक है, अतः यहाँ पर W प्रोपोर्शनल टू I इंटू टी। I यहाँ क्या है? धारा की मात्रा। T यहाँ क्या है? टाइम, समय। धारा की मात्रा और समय, धारा की मात्रा और समय, तो Q इक्वल टू आई टी हो जाएगा। तो W प्रोपोर्शनल टू Q की जगह अपन लिख सकते हैं I इंटू टी, और प्रोपोर्शनल टू है तो यहाँ एक कांस्टेंट काम में आता है, W इक्वल टू Z इंटू आई इंटू टी। यहाँ जो Z है ये एक नियत स्थिरांक है, नियतांक है, कांस्टेंट है। इसको कहते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, विद्युत रासायनिक तुल्यांक बोलते हैं। यदि I का मान 1 हो, जो धारा प्रवाहित हो रही है, जैसे मान लीजिए 1 एम्पीयर हो, और T का मान 1 हो, 1 सेकंड हो, I और T का मान यहाँ दोनों का 1-1 हो जाएगा, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा? Z हो जाएगा। यानी जब जो है I और T का मान 1-1 हो तो W बराबर Z हो जाएगा। यानी विद्युत रासायनिक तुल्यांक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है? पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा है जो 1 एम्पीयर विद्युत धारा का 1 सेकंड में प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त होती है। यानी यहाँ पर जो मुक्त होने वाला पदार्थ है वो, और ये जो यहाँ पर विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, ये दोनों बराबर हो रहे हैं। किस परिस्थिति में बराबर हो रहे हैं? जब I का मान भी 1 है और T का मान भी 1 है। तो I का मान 1 और T का मान 1 माने तो I का मतलब 1 एम्पीयर और T का मतलब 1 सेकंड। तो 1 एम्पीयर धारा 1 सेकंड में प्रवाहित करने पर जो पदार्थ की मात्रा इलेक्ट्रोड से मुक्त होती है वह विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होती है। वो विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होगी वो। इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि 1 कूलम धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो मुक्त होती है वह विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है, या विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होती है। 1 कूलम धारा का मतलब 1 एम्पीयर धारा 1 सेकंड में प्रवाहित होने, इसको 1 कूलम धारा बोलते हैं। तो ये है फैराडे का प्रथम नियम। प्रथम नियम है ये फैराडे का। इसी तरह से फैराडे का है द्वितीय नियम। द्वितीय नियम में देखिएगा क्या है। द्वितीय नियम में क्या कहते हैं फैराडे? फैराडे का जो द्वितीय नियम है उसके अंदर पहले नियम में तो एक ही विद्युत अपघट्य में धारा प्रवाह हो रहा था, उस वक्त उन्होंने अंतर संबंध बताए थे। यहाँ पर क्या है कि यदि विद्युत धारा की समान मात्रा अलग अलग विद्युत अपघट्यों में प्रभावित करें, विद्युत अपघट्य अलग अलग हैं, उनमें यदि समान मात्रा धारा की प्रवाहित करें तो इलेक्ट्रोड पर प्राप्त होने वाले पदार्थों की मात्राएं, तो अलग अलग पदार्थ हैं, अलग अलग विलयन है, तो अलग अलग पदार्थ प्राप्त होंगे। उनकी जो मात्राएं होगी वो उनके रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होगी। वो रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होगी। जैसे ये एक इस तरह से A, B, C 3 अलग अलग तरह के विद्युत अपघट्य हैं, ठीक है, और इन सब में समान धारा प्रवाहित हो रही है। इसका इलेक्ट्रोड इससे जुड़ गया, इसका इलेक्ट्रोड इससे जुड़ गया, ये इलेक्ट्रोड जो है वो पावर सप्लाई से जुड़ गया। एक पॉजिटिव है, एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, या पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव। जब इनमें धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो तीनों में एक जैसी धारा प्रवाहित हो रही है। तीनों इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस जो हैं उनमें समान धारा प्रवाहित हो रही है। तो समान धारा प्रवाहित हो रही है तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड्स के ऊपर पदार्थ प्राप्त होंगे
तीनों में अलग अलग पदार्थ प्राप्त होंगे, लेकिन जो पदार्थ प्राप्त होंगे उनका भार उन पदार्थों के रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होगा। यानी मान लीजिए सॉल्यूशन ए है, इसके ऊपर कोई भी पदार्थ प्राप्त हुआ है, वो पदार्थ इस ए सॉल्यूशन के जो रासायनिक तुल्यांक है उसके समानुपाती होगा। बी जो पदार्थ है, बी जो सॉल्यूशन है, इसमें जो पदार्थ यहाँ पर इलेक्ट्रोड पर अवक्षेपित हो रहा है या निक्षेपित हो रहा है, उसका जो भार है वो इस बी के सॉल्यूशन के रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होगा। इसी तरह से सी में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है धारा की मात्रा जो विद्युत धारा की मात्रा समान है, और विलयन जो है, अपघट्य के विलयन है, वो अलग अलग अपघट्यों के लिए लिए गए हैं। तो इनके ऊपर इलेक्ट्रोड्स पर निक्षेपण भी अलग अलग होगा, लेकिन जो निक्षेपण हुआ है उसका भार उस विलयन के रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होगा। ये जो है वो फैराडे के द्वितीय नियम में समझाया गया। जैसे अब यहाँ द्वितीय नियम में माना सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी में मुक्त पदार्थ W1 और W2 हो रहे हैं। ए और बी में अपन ने देखा, तो इसमें जो मुक्त पदार्थ हो रहा है वो जैसे मान लो W1 और W2 हो रहा है। ठीक है, और इनका रासायनिक तुल्यांक मान लीजिए ए का E1 है और बी का E2 है, तो W1 इक्वल टू E1 होगा और W2 इक्वल टू E2 होगा। ठीक है, W1 इक्वल टू E1 होगा, W2 इक्वल टू E2 होगा। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, दो को कंपेयर करना है तो W1 अपॉन W2 इक्वल टू E1 अपॉन E2। ठीक है, अब जो W1 है उसको अपन कैसे लिख सकते हैं, Z1 इंटू I इंटू T, और W2 को कैसे लिखते हैं, Z2 इंटू I इंटू T। ठीक है, Z1 और Z2 क्या है, ये कांस्टेंट है, नियतांक है। क्या है, रासायनिक, ये जो विद्युत रासायनिक नियतांक है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक इक्विवेलेंट है। अब यहाँ पर देखिए, तो ये जो समीकरण है इसमें यहाँ पर W1 और W2 है, उसको अपन लिख सकते हैं Z1I इंटू T, Z2I इंटू T इक्वल टू E1 E2। तो IT ये कट गए, तो अपने पास में क्या बचा, Z1 अपॉन Z2 इक्वल टू E1 अपॉन E2, Z1 अपॉन Z2 इक्वल टू E1 अपॉन E2 मीन्स Z प्रोपोर्शनल टू E, Z प्रोपोर्शनल टू E, यानी ये विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। E जो है वो क्या है, रासायनिक तुल्यांक है। ये Z जो है वो क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, और E क्या है, रासायनिक तुल्यांक है। तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक और रासायनिक तुल्यांक के मध्य में क्या संबंध है वो इससे प्रदर्शित होता है। ठीक है, तो या अब इसको अपन किस तरह से लिखेंगे, समझेंगे कि किसी पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z उसके रासायनिक तुल्यांक E का समानुपाती होता है। यानी कि इलेक्ट्रो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट और ये केमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज प्रोपोर्शनल टू केमिकल इक्विवेलेंट, ये संबंध यहाँ पर स्थापित होता है। एक कूलम को कैसे परिभाषित करेंगे, एक कूलम क्या होता है, एक कूलम धारा क्या होगी, 1 एम्पियर धारा को 1 सेकंड में प्रवाहित करते हैं तो इसको बोलेंगे 1 कूलम धारा। यानी 1 एम्पियर धारा को 1 सेकंड में प्रवाहित यदि किया
जाता है तो उसको बोलेंगे 1 कूलम धारा। ये यहाँ पर कूलम धारा अपने पास में आ गई। तो इस तरह से जो फैराडे ने 2 नियम दिए हैं, विद्युत अपघटन के 2 नियम दिए हैं, उनको फैराडे का नियम प्रथम कहते हैं और फैराडे का नियम द्वितीय कहते हैं। फैराडे के प्रथम नियम में W प्रोपोर्शनल टू Q होता है और फैराडे का नियम द्वितीय के अंदर जो है वो विद्युत रासायनिक तुल्यांक और रासायनिक तुल्यांक का संबंध होता है, जो एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। धन्यवाद।